हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हमारा 75 डेज कोडिंग चैलेंज का 70 डे है। और आज हमारे 2023 का लास्ट डे भी है। सो आप सभी लोगों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं एडवांस में। मॉर्निंग में है बट मैं अभी वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो अभी से आपको नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दे रहा हूँ। तो चलिए, आज जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने जा रहे हैं, दैट इज लाइक आवर 70th प्रॉब्लम for our 75 days coding challenge. Alright, so question statement देखते हैं, then we'll start. Okay, so longest common prefix. longest common prefix आपको फाइंड आउट करना है। तो एक आपको स्ट्रिंग्स का एरे गिवन है, उस एरे में जितने भी स्ट्रिंग है, फॉर एग्जांपल दिस वन, उसमें जो भी लॉन्गेस्ट प्रीफिक्स होगा, तो अगर आप इसकी बात करें तो इसमें एक प्रीफिक्स है एफ एल, जो कि इसमें भी एग्जिस्ट करता है और इसमें भी। तो जो भी प्रीफिक्स तीनों ऑल स्ट्रिंग्स में एग्जिस्ट करेगा, वो प्रीफिक्स हमें रिटर्न करना है। ओके, तो इसका एग्जांपल होगा एफ एल। अगर किसी में एग्जिस्ट नहीं करता है तो हम ब्लैंक रिटर्न करेंगे। देयर इज नो कॉमन प्रीफिक्स अमंग द इनपुट स्ट्रिंग्स। ओके, तो ये क्वेश्चन सिंपल है। इसमें आपको जावा में एक इंडेक्स ऑफ मेथड होता है, उसका यूज करके ये आप इसका सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक स्ट्रिंग में अगर आपको दूसरी स्ट्रिंग पता करनी है, राइट। तो लेट्स से अगर आपको ये वाली स्ट्रिंग है और आपको इस स्ट्रिंग में ये एग्जिस्ट करती है कि नहीं करती है, तो इसमें अगर आप दिस दिस स्ट्रिंग डॉट दिस दिस स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, अगर हम ऐसे लिख सकते हैं, string 1 dot index of another string str2, तो क्या करेगा, इंडेक्स स्ट्रिंग 1 में स्ट्रिंग 2 एग्जिस्ट करती है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करती है तो वो उसका इंडेक्स रिटर्न कर देता है। तो अगर यहाँ की बात करें तो ये फ्लो पूरा का पूरा इसमें एग्जिस्ट करता है, राइट। तो इस अगर ये str1 है और ये str2 है, तो str1 डॉट इंडेक्स ऑफ str2, तो क्या रिटर्न करेगा, ये जीरो रिटर्न करेगा, बिकॉज कोई भी स्ट्रिंग जो इंडेक्स ऑफ कर रहे हैं तो वो उसका फर्स्ट इंडेक्स रिटर्न करता है, ठीक है, जहां से वो स्टार्ट हो रहा है। और अगर हम f की बात करें, अगर str2 इज f, तभी भी जीरो आएगा। इफ str2 इज l, तो l आएगा, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू वो 1 रिटर्न करेगा। ओके, बिकॉज इंडेक्स 0 1 से स्टार्ट होता है। तो इसमें इंडेक्स ऑफ का मेथड हम यूज करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, इसका एज केस पहले मेंटेन कर लेते हैं। एज केस समझाने के लिए लेट्स से आप एक प्रीफिक्स ले लीजिए। तो आपका जो भी पहला एलिमेंट है एरे में, ये पहला एलिमेंट है, उसको आप एक प्रीफिक्स मान लीजिए कि यही प्रीफिक्स है। ओके, बिगेस्ट प्रीफिक्स हो जाएगा। तो एस टी आर एस डॉट नॉट डॉट जीरोथ इंडेक्स पे आप उठा लीजिए। तो आप ऐसे जीरोथ इंडेक्स पे कब उठा पाएंगे, अगर इसका एज केस लगा होगा, राइट। अदरवाइज वो नल पॉइंटर भी मार सकता है। इफ एस टी आर एस नल है तो वो नल पॉइंटर आ जाएगा यहाँ पर। तो इफ एस टी आर एस डॉट लेंथ इज इक्वल टू जीरो, ये एरे है, तो हमें क्या करना है, ब्लैंक रिटर्न कर देना है, ठीक है। हम उस केस में, ये हमारा एच केस हो गया, तो ये कंडीशन अब कभी भी ब्रेक नहीं होगी। ओके, तो हम अब जो लूप चलाएंगे वो i इज इक्वल टू 1 से चलाएंगे, बिकॉज हमने फर्स्ट एलिमेंट तो प्रीफिक्स की बेसिस पे ले लिया है, प्रीफिक्स एज ए प्रीफिक्स ले लिया है। अब हम i यहाँ से लेके लास्ट तक जितनी भी स्ट्रिंग है उनको प्रीफिक्स का इंडेक्स ऑफ चेक करेंगे, ठीक है। I is less than strs dot length I plus plus और आप इसमें क्या करने वाले हो, प्रीफिक्स आपके पास ऑलरेडी है, इसमें आप क्या करेंगे, लेट्स से प्रीफिक्स
प्रीफिक्स डॉट इंडेक्स ऑफ मेथड होता है, राइट, जावा में होता है। इंडेक्स ऑफ किसका इंडेक्स? strs आई का इंडेक्स, ठीक है। अगर इसका इंडेक्स जो भी आपकी स्ट्रिंग है, ओ सॉरी हमने उल्टा किया है यहाँ पे, इसको ऐसे करना है हमें, प्रीफिक्स को आपको यहाँ चेक करना है। तो अगर आपका प्रीफिक्स आपके strs i में एग्जिस्ट करता है पूरा का पूरा, तो वो क्या रिटर्न करना चाहिए उसको? अगर पूरा एग्जिस्ट करता है तो आपका और जीरो रिटर्न नहीं कर रहा है, राइट। देखिए अगर वो पूरा एग्जिस्ट करता है और जीरो रिटर्न करेगा, बिकॉज अगर उसका प्रीफिक्स है तभी रिटर्न करेगा जीरो। अंदर के चाहे सारे स्ट्रिंग मैच कर जाएं, कैरेक्टर मैच कर जाएं, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। फर्स्ट लेटर अगर मैच नहीं किया तो फिर वो ब्लैंक ही रिटर्न करेगा। तो इसमें मैं क्या कह रहा हूँ कि आपका जो भी स्ट्रिंग है, ये वाली स्ट्रिंग, इसमें ये वाली स्ट्रिंग एग्जिस्ट करेगी, और अगर वो जीरो नहीं देगी, अगर वो जीरो नहीं रिटर्न करता है, जीरो कब रिटर्न करेगा? जब ये पूरा का पूरा इसमें एग्जिस्ट कर जाएगा और वो स्टार्टिंग से होगा, राइट, तभी वो जीरो रिटर्न करेगा। एज आई सेड कि जो भी स्ट्रिंग आप सर्च कर रहे हो, वो उसका फर्स्ट कैरेक्टर का इंडेक्स रिटर्न करता है, ओके। तो अगर वो जीरो नहीं दे रहा है, इफ इट इज नॉट रिटर्निंग जीरो, तो आप क्या करेंगे? प्रीफिक्स को रिड्यूस कर देंगे, प्रीफिक्स को रिड्यूस करते हुए चले जाएंगे। तो प्रीफिक्स ये था, तो नेक्स्ट प्रीफिक्स हो जाएगा FLOWER। तो अगर यहाँ पे अगर हम बात करें, प्रीफिक्स पहले क्या था? FLOWER था, और STRS1 की वैल्यू क्या थी? FLOW थी, राइट। तो अगर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, राइट, तो प्रीफिक्स की वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, एक लेस हो जाएगी। तो कैसे लेस करेंगे हम इसको? प्रीफिक्स डॉट सबस्ट्रिंग, तो सबस्ट्रिंग पीछे से रिड्यूस करेंगे, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और जो उसका साइज था उसको एक -1 कर देंगे, डॉट लेंथ -1। तो ये प्रीफिक्स हो गया, प्रीफिक्स डॉट सबस्ट्रिंग जीरो एंड प्रीफिक्स डॉट लेंथ -1, ओके। तो ये हो गया आपका प्रीफिक्स। आपका कब तक रिड्यूस होता चला जाएगा? लेट्स से अभी भी एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है, फिर से एक लेस करेंगे, तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, तो ये एग्जिस्ट कर जाएगा यहाँ पे, इट विल बी इक्वल टू जीरो। तो फिर ये लूप से बाहर आ जाएंगे, अगेन आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, आई की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी, तो यहाँ पे जाएंगे हम, ठीक है। तो उस तरह से आपका अब प्रीफिक्स की वैल्यू हो चुकी है फ्लो, बट फ्लो आप इसमें चेक करोगे अब, राइट। तो इसमें प्रीफिक्स एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी रिड्यूस, FLO हो जाएगी। ये एग्जिस्ट करता है, नहीं करता है, देन इसकी सॉरी इसकी वैल्यू हो चुकी थी हमारी फ्लाइट, FLIGHT, राइट। तो FLO तक एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, जैसे ही O हटाया हमने तो एग्जिस्ट कर रहा है, तो प्रीफिक्स की वैल्यू और रिड्यूस हो गई। तो प्रीफिक्स की वैल्यू लास्ट में FL बचेगी, वो इसमें भी एग्जिस्ट करता है और इसमें भी एग्जिस्ट करता है, बिकॉज FLOW अगर इसमें एग्जिस्ट करता था, FL तो करेगा ही करेगा, राइट। कोई स्ट्रिंग किसी दूसरी स्ट्रिंग में एग्जिस्ट करती है तो उसका सब स्ट्रिंग तो करेगा ही करेगा। सो तो लास्ट में जो भी प्रीफिक्स बचेगा वो प्रीफिक्स हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है। बहुत ही कम लाइंस का कोड है और क्लीन कोड है, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा लेना नहीं पड़ रहा है, एक्स्ट्रा मेमोरी नहीं लेना पड़ रहा है, राइट। और आपको सिर्फ इंडेक्स ऑफ के बेसिस पे उसका इंडेक्स निकालना है और इंडेक्स प्रीफिक्स को रिड्यूस करते जाना है अगर आपका इंडेक्स जीरो नहीं मिल रहा है, ओके। तो इसको रन करते हैं, ओके, सबमिट। एक्सेप्टेड। तो परफॉर्मेंस वाइज इज ऑल्सो गुड। तो हमने ड्राई रन भी कर लिया, सोल्यूशन इज ऑल्सो वेरी क्लीन।
आई होप आप लोगों को ये समझ आया होगा, और इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।